2027 से विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आने लगा है और ऐसे में अब तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बात अगर बरेली की करें तो यहाँ की विधानसभा पर अब जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और ऐसे में हम आज बात करने जा रहे हैं बरेली की औला विधानसभा की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और औला से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर राकेश प्रजापति। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी से आज हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और कैसे समाजवादी पार्टी चुनाव में करने जा रही है। क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो इस नाते हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा औला के विधानसभा चुनाव के बारे में भी आज चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रजापति साहब। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, क्योंकि पहला सवाल राष्ट्रीय ही किया जाए, इस टाइम देश का जो माहौल है उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आई है, देश से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले लोग आज 2 रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने वाले लोग आज यूरिया जैसी चीज नहीं दे पा रहे हैं, डीएपी जैसी चीज नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि 100 दिनों में काला धन आएगा, वो लोग आज जो देश पर कर्ज हुआ करता था 55 लाख करोड़ 2014 से पहले, आज वो बढ़ करके 6 गुना बढ़ करके 255 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की फजीयत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं, ये पहले देश में कभी नहीं हुआ। लेकिन जहां हम बात करेंगे, आप जब इतनी सारी चीजें गिना रहे हैं, कितनी नाकामियां बता रहे हैं आप केंद्र सरकार की, तो चुनाव तो सारे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चुनाव 2024 का चुनाव कहाँ जीती थी? किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ था, किस तरीके से तानाशाही हुई थी, किस तरीके से तांडव हुआ था, बताइए। भदोई के अंदर क्या हुआ, बताइए। फर्रुखाबाद के अंदर क्या हुआ, बताइए। किस रामपुर में क्या हुआ, बताइए। पिछली बार मीरापुर के उपचुनाव में क्या हुआ, बताइए। सीसामऊ के उपचुनाव में क्या हुआ। पूरा देश देख रहा है ना इस तरीके से। ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पैदा करने वाले लोग हैं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी अब चुनाव में जा रही है, क्या लगता है चुनाव किस तरीके से जीता जाएगा? समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के नारे के साथ आ रही है। पीड़ित, दुखित और अपमानित जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपमानित हुए, जो कहीं ना कहीं पीड़ित रहे, ऐसे लोगों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी 2027 में आएगी और 2024 में उसका परिणाम सामने है। 2024 के अंदर पीडीए का फार्मूला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाया था और उस पीडीए के तहत ही टिकट का वितरण हुआ था, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 43 सीटें जीतने का कार्य किया। और ये समाजवादी पार्टी थी कि इनके जो 400 पार के नारा था, इस 400 पार के नारे को 240 पर समेट दिया और 2 बैसाखियों पर लाने का काम कर दिया। आप बात करते हैं आंवला की, तो आंवला से आप टिकट मांग रहे हैं, तो क्या चल रहा है आंवला में, क्या तैयारियां चुनाव? देखिए, आंवला में मैं सन 2000 से आंवला में हूँ। मुझे 26 साल आंवला में रहते हुए, इन 26 सालों में 19 साल मेरा शैक्षणिक जीवन है वो आंवला के अंदर रहा। सन 2000 से मैंने यहाँ पर शैक्षणिक कार्य शुरू किया, दिनेश तिवारी इंटर कॉलेज में, उसके बाद 5 साल भरत जी इंटर कॉलेज में। आज भी मैं आंवला तहसील के एक वाहनपुर गांव में इंटर कॉलेज में टीचिंग कार्य कर रहा हूँ। मैं लगातार पिछले 90 दिनों से डोर टू डोर, गांव से गांव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनताओं से मिलने का कार्य कर रहा हूँ। जनता परेशान है, त्राही मची हुई है। यूरिया का कट्टा नहीं मिल रहा है। कट्टा तो बहुत बड़ी चीज है, एक 5 किलो यूरिया लेने के लिए किसान को पसीना बहाना पड़ रहा है। डीएपी आने वाले समय में नहीं मिल रही है। जो डीएपी का कट्टा 700 रुपए का होता था, वो समझ लीजिए 2700 रुपए का मिलने जा रहा है। 270 रुपए का यूरिया का कट्टा लेने जाओ, उसके साथ 600 रुपए की एसेसरीज लेनी पड़ रही है। आज किसान बदहाल है, युवा बदहाल है। नीट का एग्जाम भी आज सुन रहे हैं, फिर से दोबारा से फिर आउट होने की खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले। कितनी सच्चाई अभी थोड़ी देर पता है, ये तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है नीट दोबारा से आउट हो गया। बताइए, ये परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 28 से 30 एग्जाम के पेपर आउट हो चुके हैं। रही बात आंवला की, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस समाज से आता हूं, प्रजापति समाज से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 42 जनपद हैं।
42 जनपद में एक भी व्यक्ति आज तक विधायक नहीं बना मेरे समाज से, प्रजापति समाज से। 42 जनपदों में पहला व्यक्ति हूं जो मैं प्रजापति समाज का हूं और टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से यही मांग कर रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से विनती कर रहा हूं, बाकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विनती कर रहा हूं कि 42 जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में 210 विधानसभा एकमात्र प्रजापति टिकट मांग रहा है, एकमात्र प्रजापति टिकट मांग रहा है, जिसकी जितनी संख्या बाहरी के हिसाब से अगर 210 के हिसाब से देखा जाए तो 4% आबादी है हमारी, 8 सीटें बनती हैं, 8 टिकट बनते हैं, लेकिन 8 में मैं अकेला मांग रहा हूं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मुझे पूरा उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के आधार पर इस बार आंवला से मुझे लड़ाने का कार्य करेंगे, और वो भी ऐसी सीट मांग रहा हूं जो समाजवादी पार्टी 34 सालों से लगातार हार रही है, ऐसी सीट मांग रहा हूं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, पार्टी के नेताओं पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। इस बार मुझे एक पिछड़े मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आने वाली पिछड़ी जाति कुम्हार समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे समाजवादी पार्टी के। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये सीट समाजवादी पार्टी एक बार तो मात्र 250 वोटों से हारी, एक बार 3700 वोटों से हारी, एक बार 2500 वोटों से हारी, एक बार 4300 वोटों से हारी। इस सीट पर जीत हार का अंतर 5000 से नीचे रहा, हमेशा 5000 से जीता। पिछली बार का थोड़ा अलग है वो मैटर, मैं आप भी जानते हैं क्यों रहा, लेकिन हमेशा ये इसका जीत का आंकड़ा जो रहा 4 से 5000 के बीच से कम ही रहा। अकेला मेरा 21-22 हजार वोट है मेरे समाज का, वो 21-22 हजार बताइए डाइवर्ट होगा। अब तक वही मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ऑन द कैमरा स्वीकार कर रहा हूँ कि अब तक वो भारतीय जनता पार्टी में जाता था, लेकिन आज जब मुझे अगर टिकट मिलता है तो वो पूरा वोट जो है समाजवादी पार्टी की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 34 सालों का वनवास इस सीट से खत्म कर देगी। आप एक बड़े पद पर हैं, आपके पास राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद है, लेकिन फिर भी आप विधानसभा में क्यों जाना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। एक्चुअली राष्ट्रीय प्रवक्ता जब मैं हूं तो मैं अपने जनहित के मुद्दे उठाता हूं, लगातार उठा रहा हूं, इसीलिए मैं जाना जाता हूं अपने समाज में। और मैंने बताया ना 42 जनपद में पहला व्यक्ति हूं जो तैयारी कर रहा हूं, आज तक विधायक नहीं बना मेरे समाज का। 42 जनपद में 210 सीटों पर पहला व्यक्ति हूं जो चुनाव लड़ने के लिए निकला हूं। आप समझ सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं प्रजापति समाज का जो किसी भी राजनीतिक दल में राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हूं। इतना महत्वपूर्ण। अब मैंने चुनाव लड़ने का क्यों निर्णय लिया? क्योंकि मैं अभी तक जो बोलता हूं वो सदनीय कार्रवाई में नहीं जाता, वो सदनीय कार्रवाई में नहीं जाता, वो उसके जवाब देना सरकार की मजबूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं सदन में बोलूंगा, जिस दिन मैं सदन में पहुंच जाऊंगा, एक एक शब्द जो भी बोलूंगा सरकार की मजबूरी होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए मैं सदन में जाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आंवला से समाजवादी पार्टी के टिकट दावेदार और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति जी आज हमारे साथ मौजूद थे। आपने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है और लोग त्रस्त हैं, हर तरफ त्राही है। इसके अलावा आपका कहना है कि अगर आंवला इस बार समाजवादी पार्टी हम पर दांव खेलती है तो और ये जो है सोने पर सुहागा होगा। बरेली से मैं समाजवादी भारत के लिए अल्तमत सिद्दीकी।